तो बस 20 दिन में द यूएफा चैंपियंस लीग विल बी बैक. Those iconic midweek, midnight fixture for us as Indian fans will be back. और इस सीजन लग तो रहा है ड्रॉज देख के कि द ड्रामा एंड केओस लुक्स टू बी एन एब्सोल्यूट गिवन. ये सीजन मेरे लिए पर्सनली थोड़ा और भी स्पेशल है क्योंकि पहला साल एज अ कंटेंट क्रिएटर इन्वॉल्व हूँ. एंड सिर्फ वही नहीं, आई वोंट बी वॉचिंग द चैंपियंस लीग जस्ट एज अ न्यूट्रल, क्योंकि चेल्सी विल बी इन्वॉल्व इन द कॉम्पिटिशन आफ्टर 2 long years of waiting. The Champions League has probably missed us, but we for sure as Chelsea fans have missed being part of the Champions League, the biggest competition in club football. तो लीग फेज के ड्रॉज कल ही रिलीज हुए थे. कुछ काफी सॉसी फिक्सचर्स निकल कर आए जो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. बट उसके पहले हम इंडियंस के लिए खासकर यूएफए ने एक अनाउंसमेंट किया और वो ये किया कि द फाइनल्स फॉर द चैंपियंस लीग इन 2026 will be held 3 hours earlier than the usual time that it was being held at. So इस बार 9:30 PM को चैंपियंस लीग फाइनल टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा इंडिया में. तो जो भी लोग मिडनाइट के कारण मैचेस मिस करते थे तो वो एटलीस्ट फाइनल में इन्वॉल्व हो पाएंगे. विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स किक इट ऑफ एंड लेट्स रिव्यू सम ऑफ द सॉसी फिक्सचर्स विद अ स्पेशल फोकस ऑफ कोर्स ऑन हाउ द लीग फेज लुक्स फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब. तो दोस्तों, क्योंकि चैंपियंस लीग का फॉर्मेट थोड़ा बदल चुका है सिंस लास्ट ईयर, तो सिर्फ टॉप टीम्स को रिव्यू करते हैं, उनके फिक्सचर्स लिस्ट को. काफी इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स निकल के आ रही हैं. तो पीएसजी के लिए, हु वर द लास्ट ईयर विनर्स एंड आर्ग्यूबली द फेवरेट्स फॉर दिस सीजन, काफी रिलेटिवली टफ फिक्सचर्स दिख रही हैं. ग्रेट कोर बंच ऑफ प्लेयर्स दैट पीएसजी हैव एंड ऑलरेडी उसमें एडिशंस हुई हैं. ज़बायरनी इज अ फाइन एडिशन टू देयर बैकलाइन एंड गोलकीपर में एक अपग्रेड हो चुका है. शेवालियर हैज कम इन टू रिप्लेस डोनारुमा. ट्रिकी फिक्सचर्स फॉर पीएसजी अगेंस्ट बायर्न एट होम, बार्सा अवे एंड 2 प्रीमियर लीग क्लैशेस. बट आप बोलोगे कि पीएसजी काफी स्ट्रांग है एंड शुड बी एबल टू सेल थ्रू. मैनचेस्टर सिटी की अगर बात करें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हिस्ट्री रहा है विद द चैंपियंस लीग. पेप मानेंगे कि ये कंपटीशन थोड़ी एक अंडर अचीवमेंट रही गिवन हिज मैनेजरियल सक्सेस ओवर द इयर्स. सिर्फ एक बार कंपटीशन जीत पाए इन द लास्ट 9 years. लास्ट ईयर मोस्ट नोटेबली गोल डिफरेंस पे क्वालिफाई कर पाए थे. 22nd आए थे इन द लीग फेज एंड दे वर एबल टू पिक अप ओनली 11 points आउट ऑफ अ पॉसिबल 24. मैनचेस्टर सिटी का ड्रॉ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट टू द नॉकआउट स्टेजेस. Real Madrid is a notable fixture to look at and maybe Napoli and Dortmund can give them a fight. But देखते हैं what's the squad selected for one of the coldest regions that Manchester City will have to travel to face Bodø Glimt, which is the northernmost team involved in the Champions League history. बायर्न म्यूनिख की अगर बात करें तो उनका भी ड्रॉ अगर आप फिक्सचर्स देखो तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है. बट दिस टाइम इट विल बी अ टेस्ट फॉर विंसेंट कंपनी बिकॉज बायर्न म्यूनिख की जो बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है वो ये रहती है कि दे शुड डू वेरी वेरी वेल इन द चैंपियंस लीग बिकॉज बुंडेसलीगा आप मान के चलो इज अ टाइटल दैट दे मोस्टली कंसिडर इट एज a competition won by default, a competition which is already in their back pocket. Tricky fixtures in the Champions League this time against Chelsea, PSG and Arsenal. बार्सिलोना गाइज, काफी स्टनिंग फैक्ट ये है कि बार्सिलोना हैवंट वन द चैंपियंस लीग और रीच्ड अ फाइनल इन द लास्ट 10 years. सो आप ये कह सकते हो कि गिवन द सॉर्ट ऑफ प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड दैट दे हैड इन द चैंपियंस लीग लास्ट ईयर अराउंड, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा. इंटर से सेमीफाइनल में हारे, बट दे वर डेफिनेटली लुकिंग एट पार विथ द लाइक्स ऑफ पीएसजी एंड लिवरपूल एज फेवरेट्स फॉर लास्ट ईयर्स कॉम्पिटिशन. तो देखते हैं इस बार क्या कमाल करेंगे. पीएसजी, चेल्सी एंड न्यूकासल लुक टू बी सम ऑफ द ट्रिकी फिक्सचर्स दैट बार्सा विल बी इन्वॉल्व्ड इन. आर्सेनल की अगर बात करें, शुड बी रिलेटिवली सैटिस्फाइड गिवन दैट दे वर इन पॉट 2. काफी डिसेंट फिक्सचर्स निकल कर आई एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ मेकिंग इट टू द नॉकआउट स्टेजेस. पिछले 2 साल काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा उनका चैंपियंस लीग में. 2 साल पहले क्वार्टर फाइनल्स में इन्वॉल्व थे, लास्ट ईयर सेमीफाइनल्स में इन्वॉल्व थे. रियल मैड्रिड को एक बहुत ही बढ़िया फाइट दिया, डेक्लन राइस प्रूविंग टू बी द मैच विनर. ऑप्टिमिज्म काफी हाई रहेगा फॉर आर्सेनल इन बोथ कॉम्पिटिशंस इन द प्रीमियर लीग एज वेल एज द चैंपियंस लीग.
Real Madrid, Champions League royalty boys. 15-time winners of this competition. Real Madrid एक अलग ही element लेकर आती है UEFA Champions League में, despite whatever is happening in their domestic league. Most notably, इस बार Real Madrid will be facing Kairat Almaty, which is the easternmost team in the UEFA Champions League history. Kairat Almaty is ranked 473rd as per Opta and they are ranked even lower than Luton. बट अपने प्लेऑफ्स में उन्होंने काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई. हमारे चेल्सी के एक प्रोडिजी खेलते हैं कायरात अलमाटी के लिए, विच इज़ दास्तान सतपाएव. अ ब्यूटिफुल अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग यंग फुटबॉलर. एंड आप उनके हाईलाइट्स देखना गाइज एंड आपको पता चलेगा व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट. लिवरपूल की अगर बात करें तो पिछले सीजन लीग फेज में लिवरपूल फिनिश्ड फर्स्ट. दे पिक्ड अप 21 पॉइंट्स आउट ऑफ अ पॉसिबल 24. काफी डोमिनेट किया लीग फेज में और एक तरह से चैंपियंस लीग को जीतने के फेवरेट्स बन चुके थे आफ्टर द लीग फेज हैड एंडेड. बट एक अनफेवरेबल ड्रॉ मिला उन्हें अगेंस्ट पीएसजी इन द राउंड ऑफ 16 एंड अनफॉर्चुनेटली एक अंडरवेलमिंग चैंपियंस लीग कैंपेन लास्ट टाइम अराउंड. बट दिस टाइम होप करेंगे आर्ने स्लॉट एंड हिज टीम दे आर एबल टू बेटर द परफॉर्मेंस दैट दे पुट इन लास्ट ईयर. न्यूकासल बड़े ही सरप्राइजिंगली उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चैंपियंस लीग का एंथम सुन के इन द सेरेमनी डिसाइडेड कि भाई वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर. निक वोल्डेमॉर्ट को साइन करा फॉर 85 मिलियन यूरोज टू रिप्लेस आइजैक बिकॉज दे डोंट हैव अ रिकॉग्नाइज्ड लीथल स्ट्राइकर. एंड आप कह सकते हो इस टाइम न्यूकासल एंड टॉटनहम बिकॉज 6 इंग्लिश टीम्स आर इन्वॉल्व इन द चैंपियंस लीग फॉर इंग्लैंड, तो उनका भी काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है टू मेक इट टू द नॉकआउट फेजेस बिकॉज 24 टीम्स हैव अ चांस टू बी पार्ट ऑफ द राउंड ऑफ 16. चेल्सी की बात कर लेते हैं एंड बिफोर वी रियली डिग डाइव इनटू द फिक्सचर्स फॉर दिस सीजन एक बार क्विक लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आवर्स इन द चैंपियंस लीग. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं वी हैड डिसेंट रन्स, नॉट अर्ली एग्जिट्स. वी ऑलवेज हेड डीप इनटू द कंपटीशन एंड एज चेल्सी फैंस वी आर ऑलवेज होपफुल ऑफ गोइंग फार इन दिस कंपटीशन मोर देन द प्रीमियर लीग जहां कंसिस्टेंटली 38 गेम बैक टू बैक परफॉर्म करना होता है. अगर प्रीवियस सीजन्स के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो 2019-20 सीजन थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा क्योंकि कोविड ईयर था, ट्रांसफर बैन था, फ्रैंक लैम्पार्ड आए थे टू मैनेज द ग्रुप ऑफ यंग प्लेयर्स दैट वी हैड. अकेडमी से काफ़ी प्लेयर्स निकल कर आए. बायर्न ने हमें 7-1 ह्यूमिलिएट किया था ऑन एग्रीगेट इन द क्वार्टर फाइनल्स एंड दे वेंट थ्रू. तो हमारा रन एंडेड एट द क्वार्टर फाइनल स्टेज. 2020-21 में वी वर विनर्स बीटिंग मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट द ऑड्स. बट यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान रखो कि हमने 13 गेम्स में 9 विन्स 3 ड्रॉज एंड जस्ट 1 लॉस लेकर आए पूरे कंपटीशन में उस साल. 21-22 में क्वार्टर फाइनल्स तक गए बट 10 गेम में 7 विन्स एंड 1 ड्रॉ, सो ओनली 2 डिफीट्स दैट ईयर. 22-23 में क्वार्टर फाइनल्स तक गए बट डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ रन्स ऑल्सो. 10 गेम में 5 विन, 1 ड्रॉ और 4 लॉसेस. तो दोस्तों इस सीजन हम कह सकते हैं व्हेन यू लुक एट सम ऑफ द अदर फिक्सचर्स दैट द क्लब्स आर टू फेस, हमारे फिक्सचर्स थोड़े टफ दिख रहे हैं. बायर्न एंड बार्सा आर ऑफ कोर्स द स्टैंड आउट फिक्सचर्स फॉर अस. दोनों टीम्स के साथ हमारे काफ़ी सॉसी इनकाउंटर्स रह चुके हैं हिस्टोरिकली. इफ यू डेट बैक चेल्सी एंड बार्सिलोना हेड टू हेड 14 गेम्स खेल चुकी हैं. दोनों टीमें 4 विन्स ईच और 6 ड्रॉज. बट नोटेबली अगर आप देखो हिस्टोरिकली 2004-05 सीजन में राउंड ऑफ 16 में बार्सिलोना का जो फेस किया था तो गेम का एग्रीगेट था ओवर 2 लेग्स 5-4 एंड 2005-06 सीजन में एग्रीगेट था 3-2. एंड यही नहीं दोस्तों 2012 में व्हेन वी वन द चैंपियंस लीग एंड रूट टू द फाइनल हमने सेमीफाइनल में बार्सिलोना को हराया एंड उस टाइम एग्रीगेट वाज 3-2 विच माइट नॉट बी द फेयरेस्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हेन इट कम्स टू द स्कोर लाइन. बट वो आइकॉनिक मोमेंट्स लाइक द रमीरेस चिप, द टोरेस गोल इन द फाइनल मिनट आर फ्यू मोमेंट्स दैट एवरी फुटबॉल फैन प्रोबेबली रिमेंबर्स. एंड देन फाइनली बायर्न म्यूनिक के साथ भी हेड टू हेड हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं हिस्टोरिकली. 2012 में अगेंस्ट द ऑड्स म्यूनिक को उनके बैकयार्ड पे हरा के अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल हमने जीता. हेड टू हेड अगर बात करें तो 5 गेम्स में हमारे 2 विन्स एंड 3 विन्स फॉर बायर्न म्यूनिक. ऑल्दो यूएफए की वेबसाइट क्वालिफाइज द 2012 चैंपियंस लीग फाइनल विच एंडेड एज अ ड्रॉ एट फुल टाइम. दे क्लासिफाई दैट एज अ ड्रॉ बट दैट वाज अ विन फॉर अस. हेंस 2 विन्स फॉर अस एंड 3 विन्स फॉर बायर्न म्यूनिक. अगर दूसरे टीमों की बात करें तो नापोली अवे एंड अटलांटा अवे लुक टू बी वेरी वेरी ट्रिकी फिक्सचर्स. नापोली सीरिया विनर्स थे लास्ट ईयर अंडर एंटोनियो कॉन्टे हु वाज अ वेरी डिसेंट
ट्रैक रिकॉर्ड इन द चैंपियंस लीग. KDB इस बार ऐड हो चुके हैं उनके स्क्वाड में. Benfica are one team who have been always very very decent when it comes to European competitions. कई बार हम उनको Champions League and Europa League में फेस कर चुके हैं. Ajax, very very disappointing season last year for Ajax, still a team in transition आप कह सकते हो. Notably, Ajax needed just 5 points to claim the Eredivisie title out of the 6 remaining games last season around, and उसको उन्होंने mess up कर दिया. मैनेजमेंट चेंज हुई एंड अब देखना बाकी रहेगा कि हाउ द टीम नाउ ट्रांजिशंस to being a lethal side that they used to be. Paphos is a very very interesting story दोस्तों. We face Paphos at home and they are also the first time Champions League participants this time around. 4 नए entrants हैं इस बार के competition में. But Paphos as a team came into being as a result of a merger between two football teams in the Cyprus second division. They are owned by a Russian billionaire, something that us Chelsea fans can resonate with. And हमारा एक old accomplice David Luiz उस टीम में शामिल है, so it'll be a homecoming at Stamford Bridge for David Luiz. Very very excited for that. Karabakh, we have faced them in the Champions League group stages earlier and हम बोल सकते हैं कि this should be one of those games जहाँ easy 3 points होने चाहिए हमारे लिए potentially. तो कह सकते हैं कि despite few very very tricky fixtures that we have, hope and expectation तो यार ये रहेगा कि we will be able to make it through to the knockout stages of the competition at least. I pray to the fixture gods कि काश बस knockout phases के जो draws हैं उसको थोड़ा हमारे लिए favorable बनाए, क्योंकि हमने देखा था Liverpool got drawn with PSG in last year's edition, तो they got unfortunately knocked out in the round of 16 phase itself, and थोड़ा और relatively easier favorable fixture अगर उनके लिए होता तो they could have gone further in the competition. So pretty much the same sentiment. टॉप 8 टीम्स फॉर दिस ईयर अगर मुझको अगर प्रिडिक्ट करना हुआ तो मैं कहूँगा PSG, बायर्न, आर्सेनल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, चेल्सी, लिवरपूल. एक सरप्राइज अगर देना पड़े तो दैट वुड बी नापोली, बिकॉज उनकी फिक्सचर्स लिस्ट थोड़ी फेवरेबल दिख रही है एंड मुझको लगता है कि वो फायर रहेगा एंटोनियो कॉन्टे में टू पुल अप अ सरप्राइज अगेंस्ट सम ऑफ द गुड टीम्स इन द कंपटीशन दिस टाइम अराउंड. नया चैनल है दोस्तों, तो चाहूंगा कि आप प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज शेयर करो बाकी फुटबॉल फ्रेंड्स से हमारे चैनल के बारे में, ताकि और लोग इन्वॉल्व हो पाए और लोग कंटेंट एंजॉय कर पाए. मुझे भी काफ़ी एनर्जी एंड मोटिवेशन मिलेगा कंटेंट बनाने के लिए, विच इज़ समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉइंग अ लॉट एज ऑफ नाउ. तो प्लीज़ हिट द शेयर बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बात करते रहेंगे फुटबॉल के बारे में. एंड आप अपने कमेंट सेक्शन में डालो हु आर दी 8 टीम्स दैट यू प्रिडिक्ट वुड मेक इट टू द टॉप 8 ऑफ द लीग फेज. एंड यस, मिलते हैं जल्द. सी यू फॉर द नेक्स्ट वन दोस्तों.